रतिया में जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा नियम बा विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। प्रिया जी इस तरह का व्यवहार काहे कर रही हैं? ये ठीक कह रहा भैया, भाऊजी का व्यवहार सचमुच समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले तो खुद फोन करके हमको मिलने के लिए बुलाई और जब हम मिलने के लिए उनके घर गए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार काहे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। साला हम लाख कोशिश किए पर बताए नहीं कि काहे के मिलना चाहती थी हमसे। भैया कल क्लास में प्रोफेसर प्रेम पढ़ा रहे थे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भैया हमको तो ऐसा लगता है ना कि भाऊजी आपके प्रेम का परीक्षा ले रही हैं। अरे तो लेने दो जितना परीक्षा लेना प्रेम का, हम भी देखते हैं आखिर क्या हद है परीक्षा का, भगवान का भी और प्रिया जी का भी। साहब तो अगर आग का दरिया में डूब के भी जाना पड़ेगा ना तो हम डूब के जाएंगे। हाँ बोलो। क्या हुआ भैया? संजैया को गोली मारने वाला पकड़ा गया। कौन? संजैया पे गोली चलाने वाला पकड़ा गया? पुलिस ने पकड़ा? तो गजनवा का आदमी से पकड़ा है। तो आप काहे परेशान दिख रहे हैं? अरे हम परेशान नहीं है। मान लो गजनवा अपना ही किसी आदमी को पकड़वा दिया हो और उसका मुंह से हमारा नाम गुलवा दे तो आंदोलन कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे भैया। हाँ माँ, चंदर बोला था। का बात बा बेटा, इतना घबराइल का है बाड़ा? अम्मा आज हम बहुत परेशान बन। का भइल? अम्मा तू ठीक कर रहलू, हमरा खिलाफ ना साजिश रचल जा रहल बा। कुछ लोग पापा के बदला हमरा से निकालल चाहत बा, हमरा के संजय मर्डर केस में फंसावल चाहत बा। ए बात की खबर हमरा के मिल गई बा। ठीक बा बेटा, तू घबरा बिल्कुल मत। ये बात हमरा पहले से मालूम रहे। हम तोहरा साथे बानी, हमरा जीते जी तोहरा कुछ ना होई। जाना था नहीं अम्मा। अच्छा अम्मा सुनना, हमारा कुछ पैसा की जरूरत बा। कितना? 2 लाख के। अब कुछ उपाय तो करे के ना पड़ी। ठीक बा, आके ले ला। अब घबराए के बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक बा। रंजीत जी भैया। अब आंदोलन का तैयारी ना भीतरे भीतरे चालू कर दो। अब ईंट से ईंट बजा के वो सबको उसका औकात दिखा देना है। बता संजय यादव को गोली क्यों मारी तूने? बोल बोल वरना मैं तेरी गोली अटैच कर दूंगा। बोल बोल। अरे साले बता बता। बोल बोल। अरे अरे सर ये मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा ये तो। क्यों मारा?
जल्दी बोल। नहीं बोलेगा। अब बता, बता। नहीं बोलेगा। बोलता क्यों नहीं? हाँ? बोल। अभी बताएगा। बोल। मैं बहुत मारूंगा तुझे, बता दे रहा हूं। छट्टी का दूध याद आ जाएगा। चल बता ले। सब सच सच बताता हूँ सर। अब बताया। पानी लाओ। सर इतना दिन हो गया पुलिस की नौकरी करते हुए, पर इतना पिटाई नहीं देखा। इतना आज देखा है तो सुरे हरामजादे ने कमाल कर दिया। जब से नया एसपी साहब आए ना, लगता है कि देह में ताकत आ गया है। जी सर। और नहीं तो इससे पहले ये वर्दी पहनने में लाज आता था। सर जी पानी। एक काम करो, उसको ना कुछ खाना वाना दे दो और 10 मिनट बाद उसको बुला के यहाँ पर बयान ले लो, ठीक है? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। कब? सर आपके लिए एसपी ऑफिस से फोन है। जी सर। जी ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ सर? अरे कमाल हो गया, एसपी साहब खुद ही बयान लेने के लिए आ रहे हैं। अरे ये तो वाकई में कमाल हो गया, एसपी साहब खुद आ रहे हैं। अरे ये एसपी साहब कुर्सी बैठने वाले नहीं हैं। जानते हो कि सुल्तानवा का एनकाउंटर मुजफ्फरपुर में अपने हाथे से किए थे। सुने हैं सर, ये किसी मंत्री वगैरह को नहीं लगाते हैं? अच्छा एक काम करो, ये खाना का ना खूब बढ़िया साफ कर दो। हैं? गर्मी उर्मी पड़ रही है तो थोड़ा ठंडा भी मंगा लेना। हैं? अभी लो। हमार पूछे के मतलब बा कि जहां भी तुझे का गारंटी बा कि ओजा कोनो छनकार ना मिले। जे पटना में रह के सुरक्षित नहीं है, वो कौन गांव में जाके सुरक्षित रहेगी? तो शालिनी है। मसौरी चल जा चाहे गायब, चंद्रकांत के पता ना चले। मधु इतने वर्षों के बाद शालिनी से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? राहुल जब उसके घर गया था तब उसने पूछा था कि पिताजी कैसे हैं। आज कुछ पूछेंगी तब क्या जवाब दूंगी मैं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। जी जी मैम साहब। पंडित जी आप एक काम कीजिए, आप ड्राइंग रूम में चले जाइए और जो औरत आ रही है आप उन्हें अच्छे से बिठाइए और चाय नाश्ता के लिए पूछिए। जी। और सुनिए, अगर वो हमारे बारे में कुछ पूछे तो आप बता दीजिएगा कि हम किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? मगर मैम साहब आप तो अंदर हैं। जी समझ गए जी। क्या कहेंगे आप? जी जाकर कह दूंगा कि मैम साहब ने कहा है कि जाकर बोल दो कि नहीं नहीं ये नहीं, जाकर सिर्फ ये कह दूंगा कि मैम साहब बाहर गई हैं, शाम तक आएंगी। ठीक है, अब जाइए। जी मैम साहब। और सुनिए जी, उन्हें अच्छे से बिठाकर नाश्ता पानी जरूर पूछिएगा। जी मैम साहब।
नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप बड़े बाबू की पत्नी है ना? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? आपके घर हम पहले भी एक बार आ चुके हैं और आपने हमको चाय भी पिलाई थी। हम मधु से मिलने आए हैं। आप बैठे ना। वो मैम साहब ने कहा है कि... क्या कहा है मैम साहब ने? वो देखिए, हाँ, मैम साहब ने कहा है कि घर पे आने वालों को चाय अवश्य पिलाना चाहिए। आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मधु से जाके कहिए कि शालिनी आई है। आप बैठे ना। वो कहा है, मैम साहब ने कहा है कि... क्या कहा है? कि हाँ, याद है। वो मैम साहब ने कहा है कि वो शाम तक आएंगे। मैम साहब घर पर नहीं है? जी नहीं, वो शाम तक आ जाएंगी ना। आप बैठे, चाय पी लीजिए। मधु, इसका मतलब मधु हमसे मिलना नहीं चाहती। अरे, ये सब क्या सोच रहे हैं आप? बैठिए ना। नहीं, हम चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। वो मैम साहब ने कहा है कि वो शाम तक आएंगे। मैम साहब घर पर नहीं है? जी नहीं, वो शाम तक आ जाएंगे ना। खैर, कोई बात नहीं। वो तो डीएम है और मैं एक क्लर्क की पत्नी। आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं उसके पास नहीं आऊँ। अरे आंटी, आप वहां से मिलने आई थी? हाँ, लेकिन क्या? वो कहीं बाहर गई हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन माँ तो घर पर ही है। नहीं, पंडित जी ने बताया कि वो बाहर गई हैं। अच्छा, तो हो सकता है कहीं काम से बाहर गई होंगी। आपने चाय पिया? नहीं बेटा, फिर कभी आएंगे तो पी लेंगे। दरअसल बाजार गए थे तो सोचा कि मधु से मुलाकात हो जाएगी। खैर, हम चलते हैं, बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदना है। जी आंटी। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? सभी अपने वर्तमान से परेशान हैं और मैं अपने अतीत से। पता नहीं मेरा पिछला जीवन कब मेरा पीछा छोड़ेगा। शालिनी मेरे दरवाजे तक आई और मैंने उसे वापस कर लिया। ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि मैंने आज कितनी बड़ी गलती की। मगर मैं क्या करूं? इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। माँ, राहुल कब आए? थोड़ी देर पहले। कॉलेज में एडमिशन हो गया? डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर नहीं हुआ। कल फिर जाना पड़ेगा। क्या बात है राहुल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। हमसे ज्यादा परेशान तो आप दिख रही हैं। प्रिया जी? एक गिलास पानी ले आओ तो। जी पापा।
प्रिया, तार मम्मी अभी तक अली का है ना? ढेर दिन बाद मुलाकात भइल बा, हो सकेला बातचीत होके लागल होई। तारा का लगा था? तारा मम्मी के कहला पर तू ट्रांसफर करिए कि ना? हम का कहे ना, मान लगी काल के तू डीएम बन जा और तार सहेली पूनम आके तारा से ऐसा कुछ कहस तो तू करबू कि ना? कर दे। हमरो आज तक के अनुभव यह कहता कि एक आदमी के ट्रांसफर कइल एगो डीएम खातिर तो चुटकी के खेल बा। कहीं ऐसा ना होके कि मैडम कहले होखस कि तू हमार बचपन की सहेली हो तो ये ट्रांसफर की चिट्ठी साथ ही ले जा। लो आ गई। का भइल हा? कुछ ना भाई। देखो देखो, तू मजाक मत करो। बतावा का भइल हा? हम गए नहीं है पंडित जी के बतौनी तो पंडित जी कहलन मैडम नहीं खे, ऑफिस गई बाड़ी। ऑफिस गई बाड़ी? पर ऑफिस से तो फोन आयल रहे कि मैडम आज ऑफिस ना गई हा। चंद्रकांत कौन? शिक्षा मंत्री मणिकांत का बेटा। मणिकांत का बेटा, उसे गिरफ्तार कर सकते हो? सर अगर आपका हाथ पीठ पर हो सर तो चंद्रकांत क्या, उसके बाप को भी गिरफ्तार कर देंगे सर। राजनीति में ये सब हो जात रहेला। लेकिन रउरा बाप हैं, तो का करी? कुछ तो करे के चाही रउरा। तो का चाहता रू? चंद्रकांत के बाप आई तो अपन कपार में उनके बोर्ड लगा के घूमी पटना में। कौन है ये चंद्रकांत? जी अब क्या बताएं मैडम, बिहार के एक बड़े नेता का बेटा है। क्या नाम है उस नेता का? मणिकांत। मणिकांत।